सारे जितने भी घर नजर आ रहे होंगे यहाँ के स्थानीय निवासी बता रहे कि इन सभी घरों पर बुलडोजर चलेगा। ये सारा चलेगा, पूरी लाइन साफ होगी। घरे पे तो ऐसा करो, पूरे साली मार तोड़ का शमशान बना दो, आदमी को जला देगा खड़े खड़े। चैन से तो गरीब को जीना ही नहीं दे रहा, बिल्कुल नहीं। कौन नहीं जीने दे रहा? रेखा गुप्ता सामने आ जाए तो उसको कर दे। एक बार अंदर चलिए, मुझे घर दिखाइए जहाँ पे मार्क किया गया है। वहाँ पर आप देखिए कोई झुग्गी झोपड़ी नहीं है, कोई भी रोहिंग्या बांग्लादेशी नहीं है। और इस घर को देखिए, ये कहा गया है कि एक झटके में यहाँ पे बुलडोजर चला दिया जाएगा, इन घरों को गिरा दिया जाएगा। कर्जा लेकर घर बनाए हैं। कितना कर्जा लिया था आपने? बहुत ज्यादा कर्जा लिया था, 2 मंजिला बनाए थे। हाथ जोड़ के हमारे घर ना तोड़े बस, और कुछ नहीं दे, घर ना तोड़े हमारे बस। ये गुंडागर्दी चल रही है यहाँ, तो एकदम गुंडागर्दी है यहाँ, कोई सुनवाई नहीं है। इस टाइम बोर्ड लेने थे, उस टाइम तो इनके घर में चाय पी रही थी, खाने भी खा रही थी। कोई बांग्लादेशी है इनमें से, बताओ कौन सा बांग्लादेशी है, कौन सा रोहिंग्या है? जहाँ बांग्लादेशी बसे हुए हैं और जहाँ बांग्लादेशी है और रोहिंग्या है, वहाँ पे कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे पाइप लाइन है, सीवर लाइन है, सारी सुविधाएं एमसीडी के द्वारा दी गई है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि ये सारी जमीनों पर जो घर है वो इल्लीगल है और ये घरें जो है वो टूट जाएंगी। रेखा गुप्ता को बैठा दिया, गलती ये हो गई है। केजरीवाल के राज में ये सब नहीं हो रहा था, ये रेखा गुप्ता आई है जब से ये काम हो रहे हैं। जब वोट लेने थे, जब हम अवैध नहीं थे, आज हमारा घर अवैध है। देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के शालीमार गांव में है और यहाँ पर मौजूद होने का कारण है कि यहाँ पर लगभग 300 से ज्यादा घरों पर अब बुलडोजर चलने वाला है। तो ये सारे जितने भी घर नजर आ रहे होंगे यहाँ के स्थानीय निवासी बता रहे कि इन सभी घरों पर बुलडोजर चलेगा। देखिए यहाँ पे पाइप लाइन है, सीवर लाइन है, सारी सुविधाएं एमसीडी के द्वारा दी गई है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि ये सारी जमीनों पर जो घर है वो इल्लीगल है और ये घरें जो है वो टूट जाएंगी। जिनका मकान जा रहे हैं उनसे बात करेंगे। चाची क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी बबीता है। अच्छा, ये घरों पर मार्क लगा दिया, क्या बोला इन्होंने? जी इन्होंने कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला? कुछ नहीं, कोई टाइम नहीं दिया? कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, बस निशान लगाया, मार्क लगाया, चले गए। तो आप लोग कुछ बोले नहीं, जवाब सवाल नहीं? एक बात बताओ, जब कोई नहीं बोला, इतनी फोर्स ही लेके आए, वो क्या करते बताओ? इसमें हम क्या पूछे, क्या बताएं? हर गली बता देगी आपको, हम ही क्या बताएंगे बताओ? इंसान आम पूछे भी तो क्या क्या बोलेगा वो? तो अभी आप लोग क्या सोच रही, कहाँ जाएंगी? अब कोई घर ही नहीं है, कहाँ जाएंगे बताओ? सबके लिए हम एक ही बराबर हो रहे हैं, पूरी गली हो रही है ये सब, हर गली, हर लोग परेशान है। हम तो ये सोचा हमने क्यों दी थी वोट इसको, अब तो यही हो रहा है, सबके दिमाग में यही आ रहा है। आप भी यही सुन रहे होगे, जिसके भी मुंह सुन रहे होगे, वोट दे के पछता रही है। बिल्कुल, कौन नहीं पछता रहा है? जिनका घर का सब कुछ उजड़ रहा है तो रोडों पे पड़ेंगे क्या जाके? यहाँ तो पूरा ही जा रहा है, एक घर में 3 जनी रह रहे हैं यहाँ पे। घरे पे तो ऐसा करो, पूरे साली मार तोड़ का शमशान बना दो, आदमी को जला देगा खड़े खड़े। बुलडोजर लगने से पहले मैं नहीं कर रही हूँ ना, मैं वही कर रहा है ना, तो उसको बोला पूरा साली मार को शमशान बना दो। शमशान में खाया जाएगा, यही जल जाएगा पूरे। क्या कह रही है? रेखा गुप्ता को बैठा दिया, गलती ये हो गई है। केजरीवाल के राज में ये सब नहीं हो रहा था, ये रेखा गुप्ता आई है जब से ये काम हो रहे हैं। झुग्गियां टूट गई है, मकान टूट रहे, सब टूट रहे हैं। नहीं तो वो लोग कह रहे हैं कि बच्चों के पेपर भी चल रहे हैं, जिनके मकान टूट रहे वो जाएंगे कहाँ? है बोर्ड के पेपर चल रहे हैं, वो अवैध हैं, जो बाहर से उनके लिए हटाया पक्के मकान है, ये तो पक्के मकान है, ये कहाँ जाएंगे? और सभी हिंदू लोग। हाँ, ये भी नहीं है कि मुसलमान है, सारे हिंदू बसे हुए इधर। तो आप लोग कह रही है कि रेखा गुप्ता को वोट देके गलती कर दिया? बहुत बड़ी गलती हुई है, बहुत ज्यादा बड़ी। तो इनसे अच्छा काम केजरीवाल का था। इतना गुस्सा क्यों दिखा रही है? इतने गुस्सा क्यों? हम लोग रेडी वाले आदमी, रेडी कमाने वाला रेडी वाले आदमी का ऐसा हालत पितमपुरा में कर रखा है, जो लगता है सामने आ जाए तो उसको कत्ल कर दे। किसका कत्ल कर देगी? जो कर रखा है सामने में। यहाँ की सरकार को 20 साल का तपस्या छीन लिया, सरकारी जगह जमीन बेच दिए, वहाँ पर ही जगह को चलती हम लोग। सरकारी जमीन पे रहिएगा तो अपनी जमीन वो लोग लेंगे ना। अरे हमें घर नहीं चाहिए, इज्जत से कमाने के लिए तो दे दो, हमें घर नहीं चाहिए। हमारा यहाँ घर मकान हम भी किराएदार हैं, मगर हम लोग इज्जत से कमा कर अपना बच्चा पाले रहे, रिटेली चला करके, उसमें भी चैन नहीं दे रहा है। चैन से तो गरीब को जीना ही नहीं दे रहा, बिल्कुल नहीं।
कौन नहीं जीने दे? रेखा गुप्ता आई होंगी ना मिलने, चुनाव से पहले बैठी होंगी, चाय पानी की होंगी, बोली होंगी महिला हूँ, महिला को चुनो। तो वही तो फायदा उठा लिया है ना, वही सब मौका का फायदा उठा लिया है पब्लिक के साथ में। अगर पब्लिक 5 साल अगर पब्लिक ने कष्ट उठा कर को अगर जी लेगा तो फिर उसके 5 साल बाद वोट मिल जाएगा उसको। पहले तो चोरी कर लेता है, दोबारा वहाँ वोट से लेकर को दिल्ली तक। दोबारा फिर से उनको सीएम बनाएंगे? क्यों बनाएंगे, क्या किया है पब्लिक को जो सीएम बनाएंगे हम? सर क्या नाम है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय है। अच्छा, ये घरों पर जो मार्क हुआ है, क्या क्यों हुआ और क्या बोल के लोग गए? ये जी बीजेपी की सरकार है, गुंडों की सरकार है और गुंडा राज चल रहा है। गरीबों की कोई सुनवाई नहीं है। जिस टाइम वोट लेने थे तो उस टाइम कह रहे थे जी हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, हम आपकी एक ईंट नहीं हिलने देंगे। वो ईंट का जवाब वो सबको कहे 2500 रुपए देंगे, ना किसी को 2500 रुपए दिए। गरीब जनता को 2500 का लालच दे करके और इन लोगों के वोट ठग लिए हैं। इनके घर में बैठी, इनके घर में चाय भी पिया, इनके घर में खाना भी खाया और इनके लिए आज कुछ भी नहीं है। आज ये लोग मिलने जाते हैं, तो इन लोगों से मिलते भी नहीं है। अच्छा, ये लोग मिलने गए थे? हाँ मिलने गए थे लोग, बहुत लोग मिलने गए थे, मिलने गए 600-700 आदमी मिलने गए थे। कोई मिलने की इनकार करते कि मैडम यहाँ पे है ही नहीं। लगातार ऐसा यार हो रहा है, जितने भी रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं उनको ये लोग बाहर कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि जितने भी रोहिंग्या हैं इलीगल तरीके से रह रहे हैं, उनको यहाँ रहने का हक नहीं। क्या ये जमीनें इलीगल है जहाँ पे घर है? यहाँ कोई अनलीगल नहीं है, लीगल जमीन है। और जिस टाइम में बन रहे थे 5-5 मंजिल मकान, उस टाइम पे क्यों बनने दिया? अगर लीगल नहीं तो बनने नहीं देना चाहिए। दूसरी बात, इसमें यहाँ कोई बांग्लादेशी नहीं है, यहाँ सारे यूपी बिहार के लोग हैं, हरियाणा के लोग हैं और कोई कहीं का नहीं है। अच्छा, ये सभी भारतीय नागरिक है। एक तरफ अलग अलग देशों से लोग आके भारत में एंट्री करके मुसलमान तक यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी डाल के रह ले रहा है, लेकिन आप लोग भारतीय नागरिक है, आप लोगों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों? ये बीजेपी गुंडों की सरकार है ना, ये गुंडागर्दी चल रही है। यहाँ तो एकदम गुंडागर्दी है, यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। जिस टाइम वोट लेने थे उस टाइम वोट लेने थे उस टाइम तो उनके घर में चाय पी रही थी, खाने भी खा रही थी। अब ये रोहिंग्या हो गए, ये बांग्लादेशी हो गए। कोई बांग्लादेशी है इनमें से बताओ, कौन सा बांग्लादेशी है, कौन सा रोहिंग्या है? जहाँ बांग्लादेशी बसे हुए हैं और जहाँ बांग्लादेशी है और रोहिंग्या है वहाँ पे कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। जहाँ पे है वहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं, जहाँ यहाँ कोई नहीं है वहाँ पे क्या कह रही है? जब वोट लेने थे जब हम अवैध नहीं थे, आज हमारा घर अवैध है। जब वोट लेने थे जब ठीक थे, लेकिन आज हमारे घरों को अवैध बताया जा रहा है कि अवैध घर है। आपके घरों पे भी मार्क किया गया? सब पे हमारा पूरा घर जा रहा है। कौन सा घर है आपका? पूरा घर जा रहा है हमारा भी। अच्छा, पूरा घर जा रहा है। अच्छा, कितने साल से रह रही हैं आप? पहले हमारे ससुर थे, कितने साल से रह रही हैं? भाई हम तो पहले हमारे ससुर थे, फिर मतलब उनके वो थे हमारे ददिया ससुर, हमारे बहुत सालों से हैं। एक बार अंदर चलिए, मुझे घर दिखाइए जहाँ पे मार्क किया गया है। आपको चलिए सीधा दिखाते हैं जिन जिन घरों पर मार्क किया गया है, यहाँ पे किस तरीके से मार्क कर दिया गया है। और यहाँ पर आप देखिए, कोई झुग्गी झोपड़ी नहीं है, कोई भी रोहिंग्या बांग्लादेशी नहीं है, यहाँ पे सारे पक्के मकान है। और अगर आप इस घर पर नजर डालिए तो ये 5 मंजिला घर है और जिसने बनाया होगा वो करोड़ों रुपए इसमें लगाया होगा। और देखिए यहाँ पे ये पीले कलर का मार्क यहाँ पर किया गया है और इस घर को देखिए, ये कहा गया है कि एक झटके में यहाँ पे बुलडोजर चला दिया जाएगा, इन घरों को गिरा दिया जाएगा। जिसका ये घर है उस पे क्या बीतेगी? वही तो बोलिए, क्या कह रही है? हॉस्पिटल में एडमिट है वो, तो उन पे क्या बीत रही है हॉस्पिटल में पूछो जाके। बेचारे कोई भी नहीं है घर पे, अब इनके पास सारे हॉस्पिटल में है। ये तो आंटी के साथ साथ, आंटी को तो भाई तबीयत इतनी खराब हो गई, सारे हॉस्पिटल में है। ये कोई है ही नहीं ना घर पे, कोई नहीं है घर पे। अच्छा, इसके सामने एक और घर है, उस पे भी येलो कलर का मार्क यहाँ पे किया गया। ये देखिए पीला मार्क। ये घर किसका है? ये चाची आपका घर है यहाँ? ये क्या नाम है आपका? हमारा नाम शकुंतला है। अच्छा, कितने साल से दिल्ली में रह रही हैं? 30 साल से। 30 साल से। हाँ। ये पहली बार हुआ है जब ऐसे अचानक से फौज आती है, मार्क कर देती है और कहती है कि घर पे बुलडोजर चलेगा? हाँ हाँ, पहली बार ये ऐसे हुआ है। किसकी वजह से हो रहा है ये सब, क्या लग रहा है आप लोगों को? अब ये तो वही बताएंगी, रेखा गुप्ता बताएंगी किस वजह से हो रहा है, वही बताएंगी। कभी रेखा गुप्ता से मिली आप लोग? मिली है, वो आती हैं तो हम लोग दौड़ के जाते हैं। हाँ। हम लोग उनके ऑफिस पर गए तो हम लोगों को खदरवा दी। वहाँ सब गार्ड लगे हैं, हम लोगों को गेट पर नहीं रुकने दिए। मिली नहीं है आप लोग? नहीं मिली। हम लोगों को जब चुनाव तो उससे दी, हम लोगों को खदरवा दी।
पुलिस वाले से। तो उससे पहले आई थी कभी आप लोग के पास? और का गले मिलती थी। हम लोग गीत गवाए हैं, कीर्तन करवाए हैं उनके जीतने के लिए। हाँ, जीतने के लिए गीत गवाए हैं, कीर्तन करवाए हैं। क्या बोलेंगी चाची, इतना 300 घरों पे मार कर क्या दी? बोलेंगे भाई, हमारे घर ना तोड़े बस। आपके घरों पे भी मार किया गया? ये पीछे गली में, ये पीछे गली है ना, वहाँ पे है। तो दिल्ली सरकार से क्या कहना चाहेंगे? बस मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। नाराज है? परेशान है, बस परेशान है। 4-5 दिन हो गए हम परेशान है, उनसे बात करे दीदी खड़ी। क्या बोलेंगे दीदी घरों पे इस तरीके मैम मैं तो यही कहूंगी कि हम लोगों का घर नहीं तोड़ा जाए। हम लोग 4 दिन से हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। अभी हम लोगों को क्लियर कुछ भी नहीं मालूम है, लेकिन इतनी घबराहट है कि रात दिन नींद नहीं आ रही, बहुत परेशान है क्योंकि बच्चों के पेपर एकदम सर पे हैं। अब हम अपना घर बचाए कि अपने बच्चों को देखे, क्या करें, बहुत परेशान है मैम। बस सीएम मैडम से यही रिक्वेस्ट है कि हमारे लिए कुछ करे, हमारे घरों को बचाए, नहीं तोड़े, बस यही बात है, तोड़ने से बचाए। कोशिश नहीं किया आप लोगों ने जाके ऑफिस में मिलने की? नहीं की कोशिश तो की है, सब लोग गए, लेकिन जब मिले तब तो टाइम दे तब तो ना। अब जब वो मिलने के लिए तैयार होंगी तभी तो हम मिलेंगे ना, कुछ वो बोलेंगी कहेंगी तभी हम अपनी बात रखेंगे। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे तो 2 बच्चे हैं। अच्छा, घरों को बनाने में कितने साल लग गए होंगे? अब देखिए मैम, मेरे सास ससुर तो कम से कम 40-45 साल से रह रहे हैं, मैं भी 20-22 साल से रह रही हूँ यहाँ। तो घर बनाने में तो बहुत मेहनत लगता है, जानती हो, साधारण आदमी को घर बनाने में बहुत मेहनत लगता है। नहीं तो क्यों रोते सब बताइए ना, अगर आसान होता तो क्यों रोते। साधारण आदमी अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए और उनको पाल पोस के और घर बना लेना, उसके लिए लगता है कि बहुत बड़ा काम कर लिए। तो बस यही मैडम से रिक्वेस्ट है कि भाई हमारे घरों को बचाए। हम लोगों के सर से छत जाएगी तो हम लोग एकदम कहाँ जाएंगे, इतने लोग, 1-2 लोग तो है नहीं, कहाँ जाएंगे इतने परिवार। कर्जा लेके घर बनाए हैं, आदमी के लकवा मार दिया, खाट पर पड़ा, हम लेके कहाँ जाएंगे? मकान टूटेगा तो कहाँ जाएंगे? जहू लगता नहीं है मेरा आदमी। कर्जा लेके घर बनाई है? हाँ, कर्जा लेके घर बनाए हैं। कितना कर्जा लिया था आपने? बहुत ज्यादा कर्जा लिया था, 2 मंजिला बनाए थे। 2 मंजिला बनाए थे। हाँ, बहुत भरते भरते जान निकल गया था। अब कहाँ लेके जाएंगे? टूट जाएगा तो बच्चों के लेके कहाँ जाएंगे? तो क्या बोले वो लोग जो फौज वाले आए थे, क्या बोले? वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो घर में कौन कौन रहता आपके? खाली बहू, हम, और कौन रहेगा? तो इतना कर्जा लेके घर बनाई, अब कह रहे हैं कि घर टूट जाएगा, फिर कहाँ जाइएगा? कहाँ जाएंगे? लेके कहाँ जाएंगे? कहीं साधन नहीं है रहने के, बेसहारा है, बिल्कुल बेसहारा है। इतना रो क्यों रही है, इतना परेशान है अंदर से? बहुत परेशानी है, आदमी के लेके हम परेशान हो रही हूँ। क्या हुआ आपके हस्बैंड को? क्या हुआ? लकवा मार रखा है। अच्छा, हाँ, उनकी दवाई में भी पैसे लगते होंगे? हाँ, दवाई में पैसा कहाँ से लाएंगे कि पैसा लगेगा? आई न रहा, पैसा कहाँ से लगेगा? रेखा गुप्ता से खुश नहीं है? नहीं, उनसे क्या खुशी होगी? मकान तोड़ रही है, खुश होंगे? ये खुशी है? मकान तोड़ रही है, रोड पे ले आके खुश होंगे? क्या खुशी है ये? बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? रोड पे तो आ गए, कहाँ जाएंगे? हमारा यही मकान है बिल्कुल कोने, हमारे भी 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे, कोई भी नहीं है, पति भी नहीं है, कहाँ जाएंगे? पति नहीं है आप? नहीं है हमारे। इतना तो देखे कि ये कहाँ जाएगी जनता, क्या करेगी? हैं? देखे तो सही क्या कर रही है, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? अब तोड़ रही है तो कहीं जगह तो दे, कुछ तो करे, कुछ नहीं करे। इनके पति नहीं है, इनके पति हैं तो वो विकलांग है और दर दवाई में कहती है परेशान है, कर्जा लेके इन्होंने घर बनाया, इनके घर में कोई नहीं है, महिला है, 2-3 इनके बच्चे हैं, ये लोग परिवार इतनी मुश्किल से संभाल रहे हैं, तो सोचिए कि घर कितनी मुश्किल से बनाए होंगे। और अब ये तमाम महिलाएं सड़क पर खड़ी होके अपने हक की मांग कर रही है, चिल्ला रही हैं कि जो हमारे साथ हो रहा है, हमारे सर से जो छत हटाया जा रहा है उसे ना हटाए। बस हाथ जोड़ के हमारे घर ना तोड़े, बस और कुछ नहीं दे, घर ना तोड़े हमारे, बस यही है उन्होंने। जिस घर को अपने ही पैसा लगा के, खून पसीना लगा के बनाया, उसे ही तोड़ने से कोई हमारा नहीं है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सालों से जोड़ते हैं हम लोग, जब जाके घर बनाते हैं। घर ऐसे नहीं बनता, और ये एक झटके में तोड़ देंगे तो हम टूटने भी नहीं देंगे, चाहे कुछ भी कर ले। क्या करिएगा आप लोग? कुछ ना कुछ तो करेंगे, पर अपना घर नहीं टूटने देंगे। बस घर नहीं टूटने देंगे, हम कुछ भी करें पर हम अपना घर नहीं टूटने देंगे। वो तोड़ ही नहीं पाएगी, वो कैसे तोड़ देगी कि हम लोग तोड़वा लेंगे, हम अपना घर नहीं टूटने देंगे। लेकिन जहाँ भी ये लोग मार्क करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जिन घरों पर मार्क किया जा रहा है, जिनको कार्यवाही का समय दिया जा रहा है,
उन घरों पे तो ये लोग बुलडोजर चला रहे हैं और कह रहे हैं कि इलीगल है, अवैध है। आप लोगों को लगता है कि ये जमीनें अवैध है, ये घर अवैध है, ऐसा लगता है आप लोगों को? हम लोगों को नहीं लग रहा मैम। ये बताओ किस चीज से लीगल? लीगल तो पूरा शालीमार हुआ ना, फिर यही इलाका हुआ कि इलीगल है, हैं? बताओ उस साइड क्यों नहीं तोड़ जा? उस साइड कार करता है इसलिए नहीं तोड़ा जा रहा, इधर गरीब आदमी है इसलिए तोड़ा जा रहा है। क्या कह रही है चाची? मैं ये कह रही हूँ, मुझे ऐसे थे तो तू वोट लेने क्यों आई थी? वोट लेने नहीं आती ना, जब वैध है तो वोट लेने नहीं आती ना। अब जीत के बैठ गई तो मकान तोड़ूंगी। 50 साल से गवर्नमेंट कहाँ थी? नहीं कह रहे कि जो सरकारी जमीन है, जो सरकार की जमीन है, उसे वो लेंगे, जो गलत तरीके से रह रहे हैं उन्हें सब तो सरकार का है, हम लोगों का क्या चीज है? हम लोगों का कुछ है? हम लोग कुछ लेके, सरकार लेके पैदा हुआ है, हम लोग सरकार लेके कुछ पैदा नहीं हुए हैं। क्या कह रही कमल वाली पार्टी? जो उनके कार्यकर्ता हैं वो बहुत हंस रहे हैं, कह रहे हैं आपका पता था तो आपने बनाया क्यों मकान, लिया क्यों मकान? अच्छा, बीजेपी के कार्यकर्ता ऐसा ऐसे बोल रहे हैं, बताओ। आपको पता है कि यहाँ पे क्या नाम है कि यहाँ पे रह रहे हैं तो कैसा मकान है? आपने नहीं लिया है क्या यहाँ पे शालीमार में? आप लोगों का जो घर है उसका कागज वगैरह सब कुछ है ना? सब कुछ है हमारे पास, कागज है, रजिस्ट्री है, सब हमारे पास है। बिजली का बिल है, पानी का बिल है, सब चीज है। राशन का अच्छा, बिल वगैरह आप लोग भरते हैं? मीटर वगैरह सब लगा हुआ है? हम लोग पानी का बिल देते हैं, बिजली का बिल देते हैं। अगर ये अवैध है तो यहाँ सरकारी मीटर क्यों लगाए और पानी का बिल क्यों आता है? आना नहीं चाहिए ना। तो ये हम लोग शुरू से भरते चले आ रहे हैं, अभी भी भरते हैं, तो ये क्यों भर रहे हैं? टैक्स भी दे रहे हैं, तो हम लोग तो फिर ये अब ये अवैध है। पहले अवैध नहीं थे ये, जब वोट देने आए थे जब भी ये अवैध नहीं थे, आज अवैध हो गए हैं। आज तोड़ने का नंबर है, तोड़ने की बोलिए तो अवैध हो गए हैं। सही बात है। देखिए, यहाँ के जितने भी स्थानीय निवासी हैं वो कह रहे हैं कि ये लोग लगभग 40 से 50 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, सरकारी मीटर लगा हुआ है, चाहे वो पानी का बिल हो, बिजली का बिल हो, ये लोग पूरा बिल देते हैं। आप लोग सारे बिल वगैरह सब भरते हैं? सारे देते, सारे। अब अचानक से कह रहे हैं कि घर टूट रहा है, अचानक से घर टूट रहा है, क्या बोलेंगे? अचानक से घर टूट रहा है, हमें तो नहीं पता क्यों टूट रहा है, बट हम तो काफी सालों से रह रहे हैं यहाँ पे। कितने साल से रह रही हैं? मुझे 20 से 25 साल हो गए। अच्छा, बाकी मेरे पेरेंट्स भी रहते हैं, उन्हें 50 साल होने वाले हैं। आपका घर कौन सा है? उस पे मैं मार्क किया गया है। सारे जा रहे हैं ना, मतलब मार के दर किया गया है, बट हमारा भी इसके अंदर ही आ रहा है ना, तो वो भी जाएगा। तो कितनी दिक्कत होगी फिर आप लोगों को? क्योंकि कहीं ना कहीं अभी छत अगर सर से हट जाए तो दिक्कत तो बहुत दिक्कत होगी। हमारे पास इसके अलावा कोई और घर भी नहीं है जिसके अंदर हम रह सकते हैं।